जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। दुनिया को ना छोड़ पाऊं, ना तुझसे दूर रह पाऊं। दुनिया को ना छोड़ पाऊं, ना तुझसे दूर रह पाऊं। दो राहों में उलझ गई हूँ, अब कैसे छूट पाऊं। दो राहों में उलझ गई हूँ, अब कैसे छूट पाऊं। बाबा तेरी रहमत हो तो मैं उलझन सुलझाऊं। बाबा तेरी रहमत हो तो मैं उलझन सुलझाऊं। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। तेरा द्वार जो हमने पकड़ा दूर न रह पाऊं। तेरा द्वार जो हमने पकड़ा दूर ना रह पाऊं। तेरी शिवा मेरा कौन है जिससे मन का हाल सुनाऊं। तेरे सिवा मेरा कौन है जिससे मन का हाल सुनाऊं। ऐसी शक्ति दो सुख दुख को एक समझ कर जानूं। ऐसी शक्ति दो सुख दुख को एक समझ कर जानूं। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। बाबा जी के चरणों में हरियाली भरा चमन है। बाबा जी के चरणों में हरियाली भरा चमन है। अंतर घट का शब्द सुन के मन मेरा यति मगन है। अंतर घट का शब्द
मन मेरा अति मगन है। घट में अब दर्शन दिखला कर मुझको पार लगाओ। घट में अब दर्शन दिखला कर मुझको पार लगाओ। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। एक विनती करूं मैं गुरुजी आपसे, मुझे तेरे ही दीदार की तलब है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। तेरे चरणों में रह कर ही मिलता मुझे सुकून है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। सत्संग सुनने में मन लगने लगता है, तब और जानकारी सत्संग से मिलती है कि भाई हमको करना क्या चाहिए। खाने पीने के इंतजाम के साथ साथ बाल बच्चों के देख रेख के साथ साथ हमको और क्या करना चाहिए। तो करना चाहिए कि जिस लिए यह मनुष्य शरीर मिला है वो काम करना चाहिए। अब इस जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाने के लिए यानी समझो कि माध्यम की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि सीधे यह जीवात्मा वहाँ पहुँच नहीं सकती है। तो इसलिए वो नाम गुरु ऐसे नामदान की इच्छा लिया और नामदान उन्होंने दिया। शब्द रूपी नाम को गुरु महाराज ने पकड़ा दिया, बताया ये प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है। तो जब गुरु मिले, सतगुर मैं पूरे पाए, मन घाट दिए बदलाए। पहले तो क्या बतलाते हैं कि मन और आत्मा के बारे में जानकारी कराते हैं कि भाई मन कौन है और आत्मा कौन है। आत्मा इस शरीर को चलाती है, आत्मा इस शरीर को चलाती है। आत्मा अगर न रहे इसमें, जो आत्मा जिसको कहा गया अगर इसमें न रहे तो यह शरीर बिल्कुल जड़ हो जाता है। जड़ किसको कहते हैं? जड़ कहते हैं एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा पाता है, उसको जड़ कहते हैं। तो यह शरीर जड़ हो जाता है। इसको चेतन कौन करती है? ये जीवात्मा ही करती है। तो जीवात्मा है और ये मन है। आप अभी आपसे पूछा जाए भाई आपका मन लगा, आपने ध्यान लगाया तो ध्यान में मन रुका, भजन में कुछ सुनाई पड़ा तो कहोगे मन ही नहीं रुका। मन नहीं रुका तो मन ही इस शरीर का राजा हो गया है और मन का मुंह हो गया नीचे की तरफ। मन और ये जीवात्मा इस शरीर के घाट पर तो वहाँ बैठे, कहाँ पर है ये जीवात्मा? तीसरा तेज जिसको कहा गया, पिंडी 10वां द्वार जिसको कहा गया, इन्हीं दोनों आँखों के बीच में जीवात्मा का स्थान है और यहाँ से पूरे शरीर को चलाती है। तो मन भी वही है और मन और ये जीवात्मा आप ये समझो दोनों मिलकर के इस शरीर को चलाती तो जीवात्मा है, लेकिन मन यानी समझो खाने पीने और इन चीज़ों में लगा हुआ है, इसलिए इस शरीर को आप ये समझो कि ये शरीर चलता रहता है। मन अभी खाने से हट जाए तो समझो आप शरीर कैसे चलेगा, कमज़ोर हो जाएगा। तो चलाने में मददगार है मन। तो मन का मुँह अब इधर नीचे की तरफ हो गया। तो पहले तो समझो कि मन और जीवात्मा के बारे में जानकारी होती है।
उसके बाद में मन घाट दिया बदलाए। जब समर्थ गुरु मिल जाते हैं, सच्चे गुरु मिल जाते हैं, गुरु महाराज जैसे गुरु मिल जाते हैं जो हमेशा रहे। कब से शुरुआत हुई संत सदगुरु की? समर्थ गुरु कब से इस धरती पर आए? कलयुग में आए। पहले इतनी जरूरत भी नहीं थी। उस वक्त पर लोगों के कर्म अच्छे होते थे, लोगों का खाना पीना उठना बैठना तौर तरीका बहुत अच्छा होता था। लोग धार्मिक होते थे, भगवान का नाम जरूर लोग लेते थे, पूजा पाठ जरूर लोग करते थे, कुछ न कुछ अपने तरीके से हर कोई करता था। लेकिन ये कलयुग जब आया, कलयुग का असर आया, तो कलयुग तो धर्म को बिल्कुल खत्म ही कर देना चाहता। इसलिए ऐसे समय पर संत का प्रादुर्भाव हुआ। तो कबीर साहब के रूप में आए थे। अब आप ये समझो कि संत कोई शरीर का नाम नहीं होता है, संत शक्ति होती है, और वो शक्ति सबके अंदर रहती है। किसकी? प्रभु की शक्ति। अब उसी को जगाना रहता है। जैसे कोई सो जाए तो सो जाएगा, बहुत बलवान है, बहुत ताकतवर है, लेकिन सोया हुआ है तो उसकी ताकत का कुछ पता चलेगा? हनुमान जी के अंदर ताकत थी, वो समझो कि समुद्र कूद गए, छलांग लगा गए, लेकिन वो ताकत उनके अंदर जागृत किसने किया है? रामवंत ने कहा, का चुप साथ रहा बलवाना, कौन तने बल कौन समाना। तो वो शक्ति उनके अंदर जागृत हो गई। तो शक्ति जागृत हो जाती है। कब जागृत होती है? जागृत कराने वाले जब मिल जाते हैं, सदगुरु जिनको कहा जाता है, तो वो शक्ति जागृत हो जाती है। अब आप ये समझो प्रेमियों कि शक्ति का उपयोग वो गलत जगहों पर नहीं करते हैं कि सब जगह शक्ति का उपयोग करें। जहाँ जरूरत होती है वहाँ करते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि चमत्कार यानी समझो संत नहीं दिखाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तो चमत्कार उनको करना पड़ता है। जैसे आप समझो कि विद्या होती है, विद्या किसको कहते हैं? हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, फारसी, ये सब विद्याएं हैं। अब उसकी जानकारी जब आदमी को हो जाता है, अहंकार हो जाता है, और अहंकार में आदमी आगे कुछ सीखना जानना नहीं चाहता है। वो तो मम खुदाई ही कहता है, वो तो अहम ब्रह्मास्मि ही कहता है कि मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसे ही यानी विद्या का भी घमंड हो जाता है। तो एक थे पंडित जी, उस समय पर क्या था, जगह जगह पर यानी आज की तरह से स्कूल विद्यालय नहीं थे, कहीं कहीं रहते थे। वहाँ पर अपने बच्चों को लोग भेज देते थे पढ़ने के लिए। 10-10, 12-12 साल तक वहाँ पढ़ाई करते थे। लौट करके जब आते थे तो जो किताबें वो खरीदवाते थे वहाँ खरीदते थे, उन किताबों को लेकर आते थे। तो जितनी किताब पढ़ते थे उतनी सब साथ में लेकर आते थे। तो पहले के आदमी लोग पूछते भी थे, बुजुर्ग लोग, कौन दर्जा पढ़े हो, क्लास जिसको इंग्लिश में बोलते हैं इस समय, वो पूछते थे। तो वो सब किताबें लाद करके लेकर के आ रहे थे। रास्ता में रुकना पड़ा। जहाँ भी रुकते वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठा हो जाते थे। अब मान लो गांव का कोई जानकार है, पढ़ा लिखा है, तो उसको भी सम्मान लोग ज़्यादा देते थे। सब सम्मान ही जब मिलता है तब अहंकार का जोर ज़्यादा होता है कि हमको इतने लोग सम्मान दे रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, तो वही उसी को अहंकार आता है। तो अहंकारी होते थे। तो अहंकारी लोग क्या करते थे, जाते थे शास्त्रार्थ करते थे, सवाल और जवाब जिसको कहते हैं, और सवाल का जवाब जो लोग दे ले जाते थे वही जीत जाते थे। तो जितने भी गांव में वो रुके पंडित जी, उतने ही गांव में वो जीतते चले आए। कोई उनसे नहीं जीता वाद विवाद में। जब अपने घर पहुँचे तो माँ बड़ी खुश हो गई। माँ से कहा, मैं पढ़ करके आ गया। माँ कहा, ठीक है, बहुत अच्छा किया भैया, पढ़ने के लिए तो भेजा ही गया था। तो वो थी कबीर साहब की शिष्या। कबीर साहब से नामदान ले रखा था उसने, तो नाम की कमाई करती थी।
तो पूछा कि ये कौन है? बोले महात्मा हैं, संत हैं। कहाँ रहते हैं? काशी में ही रहते हैं। तो बोले कि तो वो पंडित जी बोले जो पढ़ लिख करके आए थे, मैं उनसे शास्त्रार्थ करूँगा। तो माँ ने कहा बेटा उनसे तू शास्त्रार्थ मत करना। बोले हम सब से शास्त्रार्थ करके आए, जीत करके आए हैं माँ, कहीं भी मैं नहीं हारा हूँ। मैं तो काशी का अकेला रहूँगा विद्वान, सबको हराऊँगा। 2-4 से शास्त्रार्थ किया, उसमें जीत गए। अब और मनोबल बढ़ गया। बोले अब कबीर साहब से भी हम करेंगे। माँ ने कहा उनसे शास्त्रार्थ करने तुम मत जाना। जिसको तुमको ज्ञान है ये विद्या का, वो विद्या से परे उनकी विद्या है। जहाँ से यानी ये तुम्हारी विद्या भौतिक विद्या या जो तुम पढ़ करके आए हो खत्म होती है, वहाँ से आध्यात्म विद्या की शुरुआत होती है। उनसे शास्त्रार्थ करने बेटा तुम मत जाना। नहीं माने, पहुँच गए कबीर साहब से कहे कि हम आपसे शास्त्रार्थ करेंगे। कबीर साहब ने कहा भाई मश कागज छुओ नहीं, कलम गही नहीं हाथ। आप तो पढ़ लिख करके आए हो, हम तो कुछ पढ़े लिखे नहीं हैं, हम आपसे क्या शास्त्रार्थ करेंगे? आपको आपकी योग्यता का प्रणाम, हम क्या आपसे शास्त्रार्थ करेंगे? हमको तो शास्त्रार्थ यानी समझो आपसे करने नहीं है। कहते हैं ना कि मूर्खों से पाला पड़े तो क्या करना चाहिए? चुप हो जाना चाहिए, छोटा ही बन जाना चाहिए। अब उसको अहंकार था। किसका अहंकार था? अपनी विद्या का, जो पढ़ करके आया था। तो कहा हमको नहीं शास्त्रार्थ करना है आपसे, हम क्या कर पाएंगे आपसे, आप विद्वान आदमी हो। तो बोले कि तो लिख कर दो। अरे बोले हम, कबीर साहब बोले हम तो पढ़े लिखे कुछ है नहीं, तो हम क्या लिख कर दें? पढ़ करके तो आप आए हो, आप लिखो। बोले तो हम लिखें, आप दस्तखत कर दो। बोले हाँ ये हो सकता है। तो लिखे कि मैं हारा और ये जीते, ये पंडित जी हमसे जीते और मैं हारा, ये लिख करके कहा दस्तखत कर दो। तो लिख दिया उन्होंने कबीर। अब आए कहे माँ वो तो हमसे शास्त्रार्थ किए नहीं, मैं तो उनको भी जीत करके आ गया। जो ऐसे ही मैदान छोड़ के भाग गया वो तो ऐसे ही हार गया। अरे बोले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है, संत कहीं हार मानने वाले हैं? संत कहीं हार नहीं मानते हैं। और बेटा अहंकार का ही जो अंकुर होता है उसी को तो तोड़ते हैं, उसी को तो खत्म करते हैं। बेटा क्या तूने लिखवाया उनसे? कहा मैं लिखा के लाया हूँ। क्या लिखवाया? तो पढ़ते हैं तो लिखा है उसमें यह हारा और मैं जीता। कबीर कहता है ये उल्टा कैसे हो गया? कैसे उल्टा हो गया ये? फिर पढ़ा तो मैं जीता यह हारा। कबीर यही पढ़ा, मैं जीता यह हारा। कबीर तो कहा मैंने ही लिखा और उल्टा कैसे हो गया? बोले यही तो बात है, यही तो बेटा तेरे समझ से बाहर की बात है। जो कोई कहा संत हम चीन्हा, स्वामी हाथ कान आँख धर लीना, है ना? तो आप ये समझो कि कोई कहा हम संत को पहचान गए, तो कैसे ऐसे पहचान हो सकती है? हड्डी मांस के शरीर से कैसे पहचान हो सकती है? तो उनको क्या पहचान पाएगा? वो तो संत हैं, पूरे संत हैं। मैंने उनकी युक्ति बताए हुए अनुसार उनको पहचाना है। उनकी पहचान बेटा बाहर से नहीं हो सकती, अंतर से होती है। तो कहा हम तो मान नहीं सकते हैं। तो कहा तो फिर क्या? फिर जा लिखा ला। फिर गया तो कहा कि देखो ये उल्टा कैसे हो गया? कबीर साहब से कहा ये उल्टा कैसे हो गया? बोले हमको क्या मालूम कैसे उल्टा हो गया? उल्टा सीधा तो तुम ही करने वाले हो, लिखने वाले तुम ही हो, हमने तो खाली दस्तखत बना दिया। और देखो हमारा दस्तखत अब भी बना हुआ है, मैंने तो उसमें कोई कोताही किया नहीं। तो बोले कि तो फिर लिखो, फिर कहो हमारे। हाँ हाँ लिख लो, तुम भी लिख लो। फिर वही लिख कर के आए कि मैं हारा ये जीते। अब जब यहाँ फिर पहुँचे तो फिर उसका उल्टा देखा कि मैं जीता ये हारे। तब उनके भी समझ में आ गया
कि बात कुछ जरूर है, कुछ जरूर बात है। इसी तरह से आध्यात्मिक ज्ञान जिसको कुछ हो जाता है अंदर में, कुछ दूर तक जो पहुंच जाते हैं उनको भी अहंकार हो जाता है। उनके भी अहंकार को कबीर साहब ने ही चूर किया। उस वक्त के बहुत अच्छे योगी थे, आप पे समझो कि जिनका नाम आज भी है, जगह जगह मठ बने हुए हैं। लोग मठ और मंदिर बना लेते हैं किसके नाम पर? योगियों के नाम पर, सिद्ध के नाम पर, आप पे समझो संतों के नाम पर। काम तो करके चले जाते हैं, लेकिन जो असली चीज़ दे करके जाते हैं उससे लोग अलग हो जाते हैं। बस खाली सर सफाई और धूप आरती, फूल पट्टी और अनशन फंक्शन करना, यही सब रह जाता है। असलियत से लोग दूर हो जाते हैं। और ये जो भौतिक चमक है, ये जो भौतिक अनिविद्या है, काल माया का देश है, इसी में, इसी के अनुसार लोग करने में रह जाते हैं। तो आप समझो प्रेमी कि वो गए, पता चला कि कबीर साहब बड़े ज्ञानी हैं, कहे हम साथ साथ करें। गए तो एक बांस बहुत ऊंचा गाड़ दिया और बांस के ऊपर बैठ गए। बोले हम यहाँ से शास्त्रार्थ करते हैं, हम ऊपर से सवाल करेंगे तुम नीचे से जवाब दो। कबीर साहब ने कहा अच्छा। तो कबीर साहब के पास एक इतनी ऐसे सुतली का ऐसा लिपटा हुआ गोला पड़ा था। सुतली का क्या, वो जो बुनाई करते थे ना धागा की, जुलाहा का काम करते थे कपड़ा बनने का, तो वो धागा जो पड़ा हुआ था उसी को उठाया और ऐसे फेंक दिया ऊपर। अब वो धागा नीचे से और वहाँ ऊपर तक जुड़ गया, वहाँ तक उनसे कॉपी ऊपर तक चला गया। और कबीर साहब उस पर बैठे दिखाई पड़े उनको, उस धागे के ऊपर, या तो बांस के ऊपर बैठे थे, चढ़कर गए थे। कबीर साहब ऊपर वहाँ दिखाई पड़े। अब बोले आप बोलो, सवाल का जवाब लो, अब तुम करो शास्त्रार्थ। अरे तो अब क्या शास्त्रार्थ करना, अब तो नतमस्तक हो गए। तो चमत्कार नहीं दिखाते हैं, लेकिन जरूरत पड़ती है तब अपनी शक्ति का, प्रभुत्व का परिचय लोगों को दे दिया करते हैं। तो बहुत से लोग आप इसमें ऐसे बैठे हो कि गुरु महाराज ने अपनी यानी समझो परिचय दिया, अपनी शक्ति का परिचय दिया जगह जगह, कोई न कोई माध्यम बना दिया। जय गुरुदेव नाम को उन्होंने जो जगह करके दे दिया, कहा जय गुरुदेव नाम बोलोगे तो तुम्हारी मदद हो जाएगी। गुरु महाराज कई जगह बोले कि मौत के समय जब पीड़ा हो, तकलीफ हो, उस वक्त पर हमको याद करना, जय गुरुदेव बोलना और मैं मिलूँगा। और मिले बहुत से लोगों को। तो जरूरत पड़ने पर गुरु महाराज ने समझो प्रेमियों चमत्कार करा तो नहीं, लेकिन जरूरत पड़ी भक्तों की रक्षा के लिए या विश्वास के लिए, तो वही चमत्कार हो गया। तो अब आप पे समझो प्रेमियों कि मन और उसका जो घाट है, उसको बदलने का, मन का घाट बदलने का, मन कहाँ लगा हुआ है? इंद्रियों के घाट पर लगा हुआ है। मन देखने में लगा हुआ है, दुनिया की चीज़ों की, चकमक चीज़ों की देखने में मन लगा हुआ है। ये जो निंदा बुराई है, ये जो मन को खुराक देने वाले गाना बजाना है, इनको सुनने में मन लगा हुआ है। नभ्या और जिभ्या के स्वाद में मन लगा हुआ है। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु इसके घाट को बदलते हैं और घाट को बदलने का उपाय बता देते हैं। और नाम को डोर से यानी जो नाम उतर रहा है, ध्वन्यात्मक शब्द हो रहा है, जो यानी आवाज़ आ रही है जहाँ से, उस नाम से सूरज को जोड़ देते हैं और फिर उपाय बता देते हैं कि तुम यानी समझो कि मन के घाट से, इधर के घाट से इसको हटाओ, शरीर के घाट से मन को हटाओ और कहाँ ले जाओ? जहाँ पर ये जीवात्मा बैठी है, जहाँ से भवसागर पार होने का घाट है, वहाँ पर इसको ले जाओ। तो जब वहाँ पर यह जो मन पहुँच जाएगा, जब तब सूरज को अपने घर की याद आएगी और सूरज को प्रभु की याद आएगी और सूरज समझ पाएगी कि गुरु ने हमको ये जो रास्ता दिया है,
हमको उस रास्ते पर चलना है। अब चल तो पाएगी नहीं। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि बहुत दिन हो गया उधर से आए हुए, तो भूल गई। कितने जन्म बीत गए, कितने करोड़ वर्ष बीत गए, अब जीवात्मा अपने घर की तरफ जा नहीं पाई। तो जो ले जाने वाला होता है, गुरु होते हैं, विश्वास यानी उन पर हो जाता है जब, तो उनको याद करती है, तब गुरु यानी समझो कि इसको खींचते हैं सूरत को। कहा ना, बिन गुरु भक्ति शब्द में पचते, सो प्राणी तो मूरख जान। और शब्द खुलेगा गुरु मेहर से, खींचे सूरत गुरु बलवान। तो प्रेमियों, गुरु भक्ति करनी चाहिए। अब गुरु भक्ति कहते किसको हैं? गुरु भक्ति तो अपने लोग ऐसे तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि गुरु भक्ति करना बड़ा कठिन काम होता है। लेकिन जो आदेश के पालन में लगे रहते हैं, वही गुरु भक्त मान लिए जाते हैं। और उसी से गुरु के आदेश के पालन से ही उनके अंदर भी ज्ञान हो जाता है, उनको भी गुरु की पहचान हो जाती है, उनको भी अंतर से गुरु से प्रेम हो जाता है। अंतर में वो गुरु के रूप को देख लेते हैं, विश्वास हो जाता है। तब ये गुरु भक्ति जो ये होती है, छोटी मोटी भक्ति आदेश का पालन, वो भक्ति दृढ़ होती जाती है। आप एक गुरु भक्ति दृढ़ करो, यानी तब दृढ़ होती है गुरु भक्ति। और जब गुरु भक्ति दृढ़ हो जाती है, तो गुरु सब जगह मददगार हैं, यहाँ भी मददगार हैं और ऊपर भी मददगार हैं। और फिर इस सूरत को, इस जीवात्मा को ले जा करके और अंश रूप इसका दिखा करके और मानसरोवर में स्नान करके और प्रभु के पास तक पहुँचा दिया करते हैं, जिसलिए ये मनुष्य शरीर मिला है। तो बराबर आप लोग घाट पर बैठते रहो, अभ्यास करते रहो, गुरु से प्रार्थना करते रहो, और आप ये समझो मन के घाट को बदलो, नीचे से ऊपर की तरफ यानी मन को लगाओ, इंद्रियों को भूलो, और समझो कि शरीर को भी भूलो, कुछ समय के लिए दुनिया को भी भूलो, कि जिससे फिर इस दुख के संसार में, इस दुख के दुनिया में जन्मने और मरने के लिए आना न पड़े। गुरु महाराज ने गुलाबी पगड़ी बनवाई थी, और पगड़ी को कहा था कि इसको संभाल करके रखना, यह गुलाबी कपड़ा है। और यह भी कहा था कि आगे काम आएगा। यह भी कहा था गुरु महाराज ने कि गुलाबी पगड़ी वालों की नज़र जहाँ तक जाएगी, वहाँ तक कोई मरेगा नहीं। और बहुत लोगों ने परीक्षा लिया। कुछ दिन पहले देखो प्रेमियों, गुलाबी कपड़ा पहनने के लिए आप लोगों को कहा गया था। बहुत से लोग पहनते हैं, अब भी पहनते हैं, और अब भी पहनने का समय भी है। गुलाबी आप पहन सकते हो। गुलाबी कपड़ा बदन पर अगर रहेगा तो ये गुलाबी कपड़ा जलवा दिखाएगा, ये गुलाबी कपड़ा जान बचाएगा, वक्त पर ये काम आएगा। ये गुलाबी को भी आप समझते नहीं, लेकिन गुलाबी कपड़ा कोशिश ये करो कि कमर से ऊपर की तरफ ही रहे, और गुलाबी चीज़ों का इस्तेमाल ऐसी जगहों पर करो कि जो सम्मानित जगह हो। जय गुरुदेव। सरकारी व गैर सरकारी अनुदान के लिए बिना सत्संगियों के सहयोग द्वारा जनहित के कार्यों में लगी हुई बाबा जय गुरुदेव धर्म विकास संस्था का मुख्यालय पिंगलेश्वर रेलवे स्टेशन के सामने मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश में है। यहाँ पर सत्संग व नामदान का कार्यक्रम होता रहता है। अतः आप श्रोताओं से अनुरोध है कि बाबा उमाकांत जी महाराज के आश्रम उज्जैन एक बार परिवार सहित जरूर पधारिएगा। जय गुरुदेव। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।